वालेकुम सामीन। 14 जुमाद सानी और 6 दिसंबर है। उन्वान है सुबह की अहम खबरें। मज़ाहिर-उलूम वक्फ सहारनपुर के नाज़िम तालीमात मौलाना अहमद सईदी आज एक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। वो मदरसा आते हुए कार की टक्कर से ज़ख्मी हुए हैं। उनको फ़िलहाल मेडिग्राम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि मौलाना की टांग में कुछ ज़्यादा ही चोट आ गई है। जुनैद सहारनपुरी साहब ने उनके लिए दुआए सेहत की दरख्वास्त की है। उधर मुल्क की सबसे बड़ी फ़िज़ाई कंपनी इंडिगो की हवाई सर्विस आज भी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और इंदौर वगैरह में मुअत्तल है, मुतासिर है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि सरकारी अफराद करते क्या हैं, इनको एयर कंडीशन बैठ कर जाकर नोटिस देकर आते हैं। वो जवाब लिखवा देते हैं, बात आगे हो जाती है। जब तक आप इनको पकड़कर थाने के लॉकअप में बंद नहीं करेंगे, डायरेक्टर को, सीईओ को और इनके आला अहलकार को पकड़कर थाने में बंद नहीं करेंगे, तब तक ये आपको हवाई सर्विस बहाल नहीं करेंगे, ठीक ठाक नहीं करेंगे। ये टेक्निकल प्रॉब्लम बताते रहेंगे और हज़ार लोग परेशान होते रहेंगे। आज ये सूरत हाल सामने खातून ने ये बयान दिया है अभी चंद मिनट पहले ANI खबरसार एजेंसी को कि मेरे आदमी का इंतकाल हो गया है, मैं उसको लेकर ताबूत को लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन फ़्लाइट नहीं है, इसलिए मैं जो है फ़्लाइट के इंतज़ार में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस तरह हज़ार लोग परेशान हैं। उधर एक तस्वीर देखें। ये मगरिब बंगाल के मोहम्मद शफीकुल इस्लाम हैं, 12 के रहने वाले हैं। इनके सर पर ईंट रखी हुई हैं। इनका कहना यह है कि मैं जहाँ आज बाबरी मस्जिद बनेगी यानी मुर्शिदाबाद ज़िले में, वहाँ जा रहा हूँ। यानी पैदल क्यों जा रहा है? ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? अगर जाना ही था तो बस में बैठ कर जाता, गाड़ी में बैठ कर जाता और थोड़ी देर में पहुँच जाता। लेकिन मीडिया के सामने आना, इस तरह पैदल चलना, ये सब ड्रामा है और ये वहाँ किसी के इशारे पर ऐसा हो रहा है। आखिर ऐसा काम आप कर ही क्यों रहे हैं? इससे सब कुछ बदनाम हो रहा है और ये संजीदगी का मुजाहरा नहीं है, बल्कि ये ओछी हरकत है, ये ओछापन है और ये पागलपन है और ये ख़ुद को और अहले इस्लाम को बदनाम कराना है। क्या इस्लाम ने यही कहा था कि चाहे कितने किलोमीटर दूर हो और हालात साजगार भी हों, गाड़ी भी हो, सब कुछ हो, फिर भी 2-4 ईंट सर पर रख कर पैदल चल दो और मीडिया के सामने बयान देते जाओ? ये गलत तरीक़ा है।